नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। देखिए, कल जैसे हमने डिसाइड किया था कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, तो हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट जो है यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, यहाँ पे अगर मार्केट इसके नीचे अगर आ जाता है तो हम यहाँ से इसको ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इसके यहाँ पे अगर ओपन होता है और इसके ऊपर चला जाता है तो हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने की वजह से मार्केट में जो है सेलर एक्टिवेट हो गए। जैसे भी हमने पहले भी एक बार डिसाइड किया था, देखिए मार्केट जब भी गैप अप ओपन हो जाता है तो हमें 5 मिनट्स के ऊपर 5 ईएमए का ट्रेड लेना है। 5 ईएमए का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। देखिए 5 मिनट्स के ऊपर हमें ईएमए का ट्रेड कहाँ पे मिला, देखिए ये देखिए जब गैप अप ओपन हुआ, जब हमने प्राइस एक्शन देखा और यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए ये हमारा मदर कैंडल था, इसके नीचे जैसे ही चला गया ये हमें यहाँ पे हमारा 5 ईएमए मिल गया। और जैसे कि डेली चैनल के ऊपर हमने पहले भी एक बार डिसाइड किया था कि मार्केट के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहा है, तो ये वाला जो उसका ट्रेंड लाइन बन के आ रहा था यहाँ पे वो एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और मार्केट ने एग्जैक्टली देखिए 15 मिनट चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बराबर वहीं पे रेजिस्टेंस ले लिया है। तो कल देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। कल मार्केट में क्या हो सकता है इसके एनालिसिस पे हम थोड़ा ये करते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको एक बता रहा हूँ, देखिए मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है फिर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आज भी गैप अप ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए। और क्योंकि अपकमिंग इसमें हमारा बजट है, हमारे बजट के हिसाब से यही हमारी रेंज थी कि जहाँ पे मार्केट एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे सकता था। लेकिन मार्केट अगर यही कहीं पे इसी रेंज के आसपास अगर कहीं मार्केट ओपन हो जाता था, ये देखिए इसी रेंज के आसपास अगर मार्केट कहीं पे ओपन हो जाता था और यही यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करता और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिलता। लेकिन मार्केट ने बहुत बड़ा गैप अप आज ओपन किया, इसके लिए मार्केट में गैप अप जो है ये ब्रेकआउट जो है ये फेल हो गया। जब भी कभी ऐसा ब्रेकआउट फेल होगा तो 5 EMA का ट्रेड जरूर कीजिए दोस्तों। अब देखिए मार्केट में कल क्या हो सकता है, इसको मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस करके दिखाता हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे, यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन जा रहा है और यहाँ से अगर ऊपर में आप देखेंगे तो ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये देखिए यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो इसका मतलब, और ये अगर इन सब में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है। एक प्राइस एक्शन को हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे, ये देखिए यहाँ से ये यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है। तो एम पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन देखिए ये जो है ये रेजिस्टेंस था, इसने आज ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे एक बार और यहाँ पे दो बार, यहीं पे वो वापस बैंक निफ्टी जो है वो सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पे एक बार दो बार और तीसरी बार अगर सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, अगर अगर ये देखिए बैंक निफ्टी जो है अगर इसी जोन में कहीं ओपन होता है, ये देखिए इसी जोन में अगर कहीं ओपन होता है बैंक निफ्टी, अगर इसी जोन में कहीं ओपन हो जाता है तो बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। बैंक निफ्टी को हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, बैंक निफ्टी अगर ये वाली जो लाइन है ये निकल के आ रही है 4270,905, ये जो लेवल निकल के आ रहा है इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद में इस तरह से होगा, फिर से सपोर्ट करेगा और फिर यहाँ से ये रिवर्सल लेगा, तभी हम ट्रेड करेंगे इस लाइन में। देखिए मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ हॉरिजॉन्टल। मैं आपको ठीक से ये देखिए। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि जब ये देखिए प्राइस एक्शन जब भी बनता है, तो प्राइस एक्शन जब भी बनता है और प्राइस एक्शन का जो जो ये लाइन जो है जो प्राइस एक्शन के लिए एम पैटर्न के लिए बना रहा है, ये जब भी कभी ब्रेक होता है ये वापस रीटेस्ट होता है। यहाँ से देखिए ये वापस ब्रेक हुआ होगा और यहाँ पे रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट होने के बाद में जब वापस वो डाउन साइड आता है, इसी को उसके जो जहाँ से उसने वो बाउंस लिया था उसी को अगर ब्रेक कर रहा है तो ये कहा जाता है कि ये फिर बिल्कुल सटीक हो जाता है कि हमें यहाँ पे ट्रेड लेना ही लेना है। अगर हम लोग इसको ब्रेक करने के साथों साथ अगर हम लोग ट्रेड ले लेते हैं तो ये अगर ब्रेकआउट नहीं है, ये अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं है तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसके लिए जब भी आप ट्रेड करेंगे तो इसी तरीके से ट्रेड कीजिए कि जब भी अगर ऊपर के साइड में कहीं पे एम पैटर्न बनता है और एम पैटर्न का जो है यहाँ पे जो ये कॉर्नर जो आता है ये जब भी ब्रेक करता है तो इसको वेट कीजिए। जब ये ब्रेक करेगा वापस ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा और जब नीचे आ रहा है तब आपको ट्रेड करना है। ये जो है इसकी एम पैटर्न के लिए। अब ट्रेंड लाइन के बारे में आपको बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन में देखिए ये जो ट्रेंड लाइन चल के आ रही है, यहाँ पे इसने एक बार, दो बार, तीन बार
और ये अगर इसने इसी ज़ोन में अगर ओपन हो गया तो यहाँ पे ये 4 बार रेट इसको टेस्ट करेगा। लेकिन ट्रेंड लाइन का भी क्या है कि ट्रेंड लाइन के पास जब भी ये आएगा, अगर इसने ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर से एक बार टेस्ट करेगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे एम पैटर्न और ट्रेंड लाइन ऐसे 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास मिल चुकी है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे ना आते हुए अगर डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आ जाए, तो ये याद रखिए कि जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट यहाँ पे आएगा, उसके बाद ट्रेंड लाइन उसको वापस रिटेस्ट करता है, ट्रेंड लाइन को वापस रिटेस्ट करके फिर नीचे आता है। शिप जब भाव नीचे आता है तब हमें ट्रेड करना चाहिए। ये एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग हो जाता है। अगर आप पहले उसको ब्रेकआउट कर देंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब देखते हैं कि मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसको ट्रेड करने के लिए। इसका रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन चेन के एनालिसिस अगर करेंगे तो ऑप्शन चेन में अभी भी पी जो है वो 0.90 के करीब आ रहा है, और जब कल मार्केट आज जब ओपन हो गया था तब वो करीब करीब 130 के आसपास दिखा रहा था। और मार्केट खत्म होते होते, मार्केट का टाइमिंग खत्म होते होते पी रेशियो जो 0.90 के नीचे आ रहा है। तो यही इसीलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऊपर की साइड में। मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है, ये एक बेस्ट सिनेरियो होगा हमें ट्रेड करने के लिए, और बहुत बड़ा और बहुत ही बड़ा ट्रेड हमें मिलने वाला है अगर मार्केट इसी जोन में कहीं पे ओपन हो जाता है। और इसी तरह से अगर मार्केट ने ब्रेक करता है तो याद रखिए 5 EMA से ट्रेड कर दीजिए या फिर डायरेक्टली उसको ट्रेड कीजिए, लेकिन टारगेट कल के लिए बहुत बड़ा रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मार्केट जो है डायरेक्टली इसी जोन में आ जाएगा। इसी जोन में क्यों आएगा इसका रीजन मैं बता दूँ। अगर आपको मैं ऑप्शन चेन पे लेकर चलूँ, देखिए ऑप्शन चेन पे अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो यह देखिए आप, देखिए यहाँ पे देखिए ये 43,000 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, 43,100 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 43,200 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट देखिए 40 यहाँ पे एक 42,800 के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, और यहाँ पे 42,700 के ऊपर यहाँ पे भी सपोर्ट बन रहा है। लेकिन ये जो सपोर्ट्स है ये शायद ज़्यादातर ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स का वैल्यू ज़्यादा है, और बायर्स ने ये सेलर्स का यहाँ पे ताकत ज़्यादा है, और सेलर्स ने यहाँ पे ताकत बहुत लगा दी है। जैसे भी मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स लोग और एक्टिवेट हो जाएंगे, अपनी क्वांटिटीज और ऐड करेंगे, और बायर्स जो है निकलना भागना शुरू कर देंगे। जैसे ही बायर्स लोग भागना शुरू कर देंगे, वहीं पे ये मार्केट धीरे 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 करके एक नीचे आएगा और हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो कल के लिए हम लोग बहुत नज़र रखेंगे इसके ऊपर, हमें शायद एक बहुत बड़ा ट्रेड कल मिल सकता है। मैंने आपको ये ऑप्शन चेन का भी बता दिया, ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन की तरफ से ही बता दिया, यहाँ तक कि मेन पैटर्न का भी बता दिया। वैसे मैं और एक आपको बता देता हूँ, ये देखिए HDFC बैंक, ये हाई वोट स्टॉक्स है बैंक निफ्टी का। बैंक इसको अगर आप देखेंगे तो डेली कैंडल में देखिए इसने किस तरह का एक अनडिसीजन टाइप की कैंडल बनाया हुआ है। अगर ये यहीं पे कहीं पे ओपन हो जाता, फ्री ब्रेक करता, तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाता था। अगर इसको मैं आपको एक वीकली का चार्ट दिखा दूँ, देखिए दोस्तों, हमेशा ट्रेड करते वक्त ना सारी सारी पॉसिबिलिटीज़ को आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया, नीचे आ गया। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया, नीचे आ गया। तो यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक ये ब्रेकआउट फेल हो गया, नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट करने की तैयारी में है, देखिए ये तैयारी में था, इस कैंडल को देखिए, अब तैयारी में था। अगर मार्केट कहीं यहीं पे अगर कहीं ओपन हो जाता तो एक बहुत बड़ा हमें प्रॉफिट हो जाता था। देखिए, तो इसी के लिए मार्केट जो है जब भी ओपन होता है ना, ओपन और क्लोजिंग ये दोनों रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मार्केट के लिए। तो कॉशियसली कल ट्रेड करेंगे। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाए। थैंक यू।